प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं की प्रथम पुस्तक का पहला पाठ राजनीतिक सिद्धांत का परिचय पढ़ेंगे और इसके जो टॉपिक्स हम करेंगे वो है राजनीति क्या है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ और राजनीति से संबंधित दृष्टिकोण एवं प्रकृति। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि राजनीति क्या है। प्राचीन काल से ही राजनीति शब्द का प्रयोग किया जा रहा है और सबसे पहले हजारों वर्ष पूर्व यूनान में इस शब्द का प्रयोग किया गया। यूनान में अरस्तु और प्लेटो ने इस शब्द का प्रयोग किया। अरस्तु ने एक अपनी पुस्तक भी लिखी जिसे पॉलिटिक्स कहा गया और इस पुस्तक में अरस्तु ने यूनान के नगर राज्यों के बारे में वर्णन किया, अर्थात उन नगर राज्यों की राजनीति के बारे में वर्णन किया। प्राचीन से लेकर वर्तमान तक राजनीति शब्द के अर्थ का अलग अलग ढंग से व्याख्या की गई है। वर्तमान में इस शब्द का नकारात्मक दृष्टि से प्रयोग किया जाता है और कहा जाता है कि विद्यार्थियों को राजनीति में नहीं पढ़ना चाहिए। एक बच्चा दूसरे बच्चे से कहता है कि तुम मेरे साथ राजनीति मत करो, तो इसका अभिप्राय है कि वर्तमान में राजनीति को एक गलत अवधारणा के रूप में पेश किया जा रहा है। तो हमें हमारे दूसरे टॉपिक में राजनीति शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ में इसको स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले राजनीति शब्द का प्रयोग अरस्तु ने किया और अरस्तु को राजनीति का पितामह कहा गया, राजनीति का पितामह या राजनीति का जनक। तो इससे अभिप्राय है कि अरस्तु ही राजनीति की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था या राजनीति की खोज करने वाला व्यक्ति था। आज से हजारों वर्ष पूर्व यूनान में इस शब्द का प्रयोग हुआ और यह शब्द जिसे हम राजनीति, इंग्लिश में हम इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, और यह शब्द यूनानी भाषा के पोलिस से लिया गया था। यूनानी भाषा के पोलिस, और पोलिस का अर्थ था नगर राज्य। उस समय यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे और ये नगर राज्य बड़े व्यवस्थित ढंग से बसे हुए थे। इनकी निश्चित जनसंख्या थी और इनकी निश्चित आवश्यकताएं थी। इन नगर राज्यों के लोग बड़े व्यवस्थित ढंग से रहते थे।
तो इन नगर राज्यों के प्रशासन का अध्ययन करने के लिए राजनीति शब्द का प्रयोग किया। अर्थात प्राचीन समय में यूनान के नगर राज्यों के प्रशासन या सामाजिक जीवन से संबंधित घटनाओं का अध्ययन करने के लिए राजनीति का प्रयोग किया गया। अब वर्तमान में इस शब्द का व्यापक अर्थ लिया जाता है। समय के साथ साथ विभिन्न राजनीतिक वैज्ञानिकों ने इस शब्द को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन समय में यूनान में इस शब्द को नगर राज्यों के प्रशासन से जोड़कर देखा गया। बीच में परंपरावादी वैज्ञानिकों ने इसे राज्य से और सरकार से जोड़कर देखा, और वर्तमान में आधुनिक दृष्टिकोण में इस शब्द में न केवल राजनीतिक संस्थाएं सम्मिलित की जाती हैं, बल्कि उन राजनीतिक संस्थाओं से संबंधित चुनाव संबंधित दबाव समूह, मतदान व्यवहार आदि को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात राजनीतिक संस्थाओं को प्रभावित करने वाली संस्थाओं या प्रक्रियाओं को भी इसमें शामिल किया जाता है। वर्तमान में राजनीति का आधुनिक और व्यापक दृष्टिकोण हमारे सामने दिखाई देता है। तो इस प्रकार से हमारा राजनीति का अर्थ स्पष्ट हुआ। फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूं, राजनीति को अंग्रेजी में पॉलिटिक्स कहते हैं, जो यूनानी भाषा के पोलिस से लिया गया है, और इसका अर्थ है नगर राज्य। अर्थात नगर राज्यों से संबंधित प्रशासन का अध्ययन करने को राजनीति कहा गया। वर्तमान में राजनीति के व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति के अंदर राजनीतिक संस्थाओं तथा राजनीति से संबंधित रखने वाले विभिन्न दबाव समूह, मतदान व्यवहार और लोकमत को प्रभावित करने वाले कारकों को सम्मिलित किया जाता है। अब हम राजनीति से संबंधित दृष्टिकोणों या प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। और राजनीति से संबंधित दृष्टिकोणों या प्रकृति को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है या पहला दृष्टिकोण है यूनानी दृष्टिकोण। यूनानी दृष्टिकोण। और दूसरा भाग है या दूसरा दृष्टिकोण है परंपरावादी दृष्टिकोण। और तीसरा दृष्टिकोण है वो है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण। तो अब हमें पहले दृष्टिकोण यूनानी दृष्टिकोण की विस्तृत चर्चा करते हैं कि ये यूनानी दृष्टिकोण क्या था और इसमें क्या क्या सम्मिलित है। तो सबसे पहला मैं आपको फिर दोबारा स्पष्ट करता हूं, यूनानी दृष्टिकोण आज से हजारों साल पहले का दृष्टिकोण है और यह यूनान से संबंध रखता है। आज से हजारों साल पहले यूनान में अरस्तु और प्लेटो नामक वैज्ञानिकों ने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। और अरस्तु ने तो राजनीति पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था पॉलिटिक्स। और इस पुस्तक में अरस्तु ने वहां
कि जो छोटे छोटे नगर या राज्य थे उनकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन किया। इस प्रकार से राजनीति का यूनानी दृष्टिकोण राजनीति को छोटे छोटे नगर राज्यों के प्रशासन से संबंधित मानता है। यह राजनीति को लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित मानता है। अरस्तु कहते थे कि राजनीति एक विज्ञान है और यह मनुष्य के जीवन के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू से संबंधित है। इसके बगैर व्यक्ति का जीवन अधूरा है। इस के बिना व्यक्ति के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में अनेक समस्याएं आती हैं और उन समस्याओं का हल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया जा सकता है। इसलिए अरस्तु ने राजनीति को एक विज्ञान कहा। अब जो यूनानी दृष्टिकोण है, इसमें किन किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है वो हम समझ करते हैं। और पहला है नगर राज्यों से संबंधित। प्राचीन यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य थे। इनकी निश्चित सीमा और जनसंख्या थी। ये इन नगर राज्यों के लोग व्यवस्थित ढंग से रहते थे और राजनीति में इन नगर राज्यों का अध्ययन किया है। दूसरा हमारा जो पॉइंट है वो है सामुदायिक जीवन में भाग लेना। अरस्तु कहते थे कि व्यक्ति को समुदाय के राजनीतिक और कानूनी कार्यों में भाग लेना चाहिए, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। इसलिए यूनानी दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति को राजनीतिक और कानूनी क्षेत्र का अध्ययन कहा गया। तीसरा पॉइंट है हमारा राज्य और समाज में भेद नहीं। यूनानी दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति राज्य और समाज को एक ही मानती थी और राज्य और समाज में कोई भेद नहीं करती है। अरस्तु कहते हैं कि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसके साथ साथ व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी भी है, क्योंकि वह समाज में रहते हुए विभिन्न राजनीतिक कार्यों में हिस्सा लेता है। इसलिए अरस्तु राज्य और समाज में भेद नहीं करते थे, इन दोनों को एक ही मानते थे। वे राज्य और समाज दोनों का एक अर्थ में प्रयोग करते थे। चौथा पॉइंट हमारा है आदर्श राज्य। यूनानी दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्य को एक आदर्श राज्य माना गया है और राज्य अपने नागरिकों के कल्याण के लिए कार्य करेगा और वो सब सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करेगा जो उसके नागरिकों के जीवन को सुविधाजनक बनाने में आवश्यक है। और अंतिम पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक विधि। यूनानी दृष्टिकोण से समर्थित राजनीतिक यह मानते हैं कि राजनीति एक विज्ञान है और व्यक्ति की जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक है। व्यक्ति के जीवन में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती है जिनको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बड़ी आसानी से हल किया जा सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से संबंधित वैज्ञानिकों ने
राजनीति को विज्ञान ने कहा। इस प्रकार से ये हमारा पहला दृष्टिकोण, यूनानी दृष्टिकोण स्पष्ट होता है। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।